चला जा थोड़ा सा पीछे से रिवीजन कर लेते हैं प्रीवियस क्वेश्चन, उसके बाद पढ़ेंगे क्यूब, उसके अगले दिन पढ़ेंगे क्यूब रूट। देखिए वर्गमूल में क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन था। अच्छा, हमने बताया था कि दो मेथड से वर्गमूल बनाना है। दो मेथड इसलिए कि जहां आप गुणनखंड नहीं बना पाते हैं वहां बनेगा फैक्टर से, वहां भाग विधि से बनेगा। अब 8वीं क्लास में पढ़ेगा तो दोनों मेथड पढ़ना है, गुणनखंड मेथड भी और भाग मेथड, डिवीजन मेथड भी, भाग विधि भी पढ़ना है। देखिए अब इसका सबसे पहले हम गुणनखंड से करेंगे, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से करने के लिए सबसे पहले तो इसका गुणनखंड कीजिए 1444 का, तो 2 से भागा देंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से। अब फिर से दीजिए 2 से भागा, 2 3 6, 1 पर 2 12, 2 6 12, 2 कम 2। अब ई बता ई कैसे कटेगा? देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 5 35, 1 7 15 7 से नहीं कटेगा, 7 के बाद 11 आएंगे तो 11 से नहीं कटेगा, 3 1 4 6 में 4 गया 2 1, 11 से नहीं कटेगा, 13 3 39, 13 से नहीं कटेगा, 17 से आएगा, 17 2 34 और 2 पैके 17 से नहीं कटेगा, 19 से आएंगे तो 19 और 19 बार में कटेगा तो 19 से कम 19 और 19 में 17 जुड़ेगा तो हो जाएगा 36, तो 171 हुआ, 19 171। अब यहाँ क्या लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने 19 गुने 19। अब वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल का मतलब होता है बड़ा संख्या से छोटा संख्या करना। वर्गमूल का मतलब बड़ा संख्या से छोटा संख्या करना। तो 2 गो में से 1 गो निकालिए, 2 गो है 1 गो बाहर निकालिए, इस 2 गो में से 1 गो बाहर निकालिए, यानी हो गया 19 19 होगा, तो 19 दूनी 38 बन गया। अब इसका भाग विधि से बनाइएगा 1444, भाग विधि से। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दाईं ओर से जोड़ा लगाएंगे, सबसे पहले दाईं ओर से जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लगाइए। अब देखिए यहाँ पे वही संख्या लिखेंगे जो यहाँ रखेंगे और गुना करेंगे, तो 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 3 के 9 और 4 का ज्यादा आ रहा है तो 3 ही रखिए, तो 3 का इधर से जोड़ दीजिए, इधर से घटा दीजिए, 14 में से 9 गया 5, ऊपर से उतारेंगे 4 और 4। अब देखिए अब यहाँ क्या रखेंगे कि यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ देखिए यहाँ 4 लाना है, या तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, या तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। नहीं पता है, 8 क्लास में पढ़े होंगे कि इकाई अंक पे किसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है, 2 ही संख्या होता है। नहीं समझता है तो यहाँ देख लीजिए, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा, और 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81 आएगा, यानी इकाई अंक पर 1 आएगा, आएगा 9 इकाई अंक पर 1। अच्छा 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा, और 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 आएगा, यानी इकाई अंक पे 4। 2 हो गया। 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 होगा, या 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 होगा, तो इकाई स्थान पे 2 ही संख्या आएगा। अब यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आएगा, 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36, इकाई अंक पे 2 ही संख्या आ रहा है। अब केवल 5 ही है जिसका 5 एक ऐसी संख्या है, एक ही है जिसका स्क्वायर कीजिएगा तो इकाई अंक पे 5 आएगा। बाकी देख लीजिए सब में 2 संख्या है, तो यहाँ 4 लाना है तो या तो 2 लिखेंगे या तो 8, तो यहाँ 2 लिखिएगा, यहाँ 2 तो 62 दूनी 124, उतना तो आएगा नहीं, तो 8 लिखेंगे, 8 8 64 की 4 हासिल 6, 8 6 48 6 54, ये हो गया 76, ये कट गया, तो यहाँ 3 लिखे हैं, ये 8 लिखे हैं, वर्गमूल हो गया। तो ये हो गया भाग विधि से, ये हो गया गुणनखंड विधि से। नहीं आ रहा है तो एक और देखिए, तब तक देखिए जब तक कि आ न जाए बढ़िया से।
देखिए अगला क्वेश्चन है 1296। 1296। अब भागे विधि से पहले देख लीजिए, इसका निकालेगा तो 36 आएगा। देखिए कैसे आता है, देखिए सबसे पहला काम है भाग विधि से में हम दाईं अंक से क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। दाईं ओर से जोड़ा लगाएंगे, 2 अंक 2 अंक। अगर एक अंक बच जाए तो उसको जबरदस्ती जोड़ा नहीं लगाना है, उसको रहने दें, बच्चों अकेले रहो। हाँ अब यहाँ देखिए, यहाँ वही संख्या लिखेंगे, यहाँ वही गुना करेंगे, तो 2 दूनी तितरी का, चर्चा का ज्यादा आ रहा है तो 3 ही रखेंगे तितरी का। अब इधर से जोड़ दीजिए, इधर से घटा दीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या बता दें, या तो 4 रखेंगे तो 16 आएगा, या तो 6 रखेंगे तो 16 आएगा। अब 4 रखेंगे, यहाँ 4 रख के देखिए, चर्चा का और 4 चौक 24 एक, ये कम आ रहा है, इसका मतलब 4 तो नहीं होगा। अब 6 रख के देखते हैं, तो 6 रखिएगा तो 6 छक 36 की हासिल 3, फिर 6 छक 36 और 3 39। अभी जोड़ दीजिए। अब इसको आप क्या करेंगे, तो ये 3 का 3 उठा लीजिए, ऊपर नीचे 6 है तो 6 उठा लीजिए, 36 हो गया, वर्गमूल निकल गया। अब गुणनखंड करना है तो कैसे कीजिएगा, तो 1296 का गुणनखंड कीजिए, 1296 का गुणनखंड कीजिए। 2 में से बताएंगे, दोनों सीखिए। 2 छक 12, 2 चौका 8, 1 5 6 16, 2 8, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर 2 से भागा दीजिए, 2 एकम 2 1 50, 1 पर 2 12, 2 छक 12, 2 दूनी, फिर 2 से भाग दीजिए, तो 2 8 16, 2 एकम 2, 3 से भाग दीजिए, 27 या पहाड़ा आना चाहिए, 2 3 के पहाड़ा आएगा, फिर 3 से भागा दीजिए, 3आवा 27, फिर 3 से भागा दीजिए, तितरी के 9। अब यहाँ गुणनखंड हो गया। अब आज गुणनखंड, अब इसको यहाँ लिखिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, रूट में चढ़ा दिए। अब रूट से क्या करना है, तो 2 गो में 1 निकालेंगे, 2 गो में, फिर 2 गो में, फिर 2 में, आई 2 में गुना कीजिए, 2 दूनी 34 आई 12 दिया, तो दोनों मेथड से निकालिएगा तो आंसर वही आएगा। अब बताइए कौन सा मेथड आपको लग रहा है कि हमको ये समझ में आ रहा है, गुणनखंड वाला कि भाग वाला, कौन सा लग रहा है कि यार एकदम बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो एक और बता रहे हैं, देखिए 529 का है, भागा विधि से देखिए 529 का। आप देखिए, देखिए भाग विधि से दाहिने अंक से जोड़ा लगाएंगे। अब यहाँ तो फिक्स है कि 2 दूनी 4, क्योंकि 3 जैसे ही रखेंगे ज्यादा हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे इसको। अब यहाँ देखिए, अब नहीं कहीं पे 9 वाला नहीं तो क्या रखेंगे, या तो तितरी के, या तो 7 या तो 9 रखेंगे, 3 रखेंगे, या तो 7 रखेंगे। तो 3 रख के देखिए, तितरी का 3 चौका खत्म हो गया, तो ये वाला 2 लिख दीजिए, ये वाला यानी इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो भागा गुना नहीं आएगा तो नहीं आएगा, इतना तो आना ही चाहिए। अब ये देखिए अगला, देखिए इस मेथड का प्रयोग तभी आप करेंगे जब आपको गुणनखंड आता हो, और गुणनखंड हम पहले ही बताएं कि गुणनखंड कैसे होता है। उसके लिए आपको याद होना चाहिए अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर याद होना चाहिए, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ऐसे याद होना चाहिए। अगला है 361। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ा लगाएंगे, तो लगाइए। अब यहाँ देखिए ये 3 है तो 1 1 लिखेंगे, 2 2 लिखेंगे तो 2 दूनी ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ 1 ही लिखिए। जो ऊपर नीचे लिखिएगा ना उसी को हम यहाँ लिखते हैं। अब सवाल है कि यहाँ पे कौन लिखे, तो जो ऊपर नीचे लिखिएगा ना उसी को यहाँ पे हम लिखते हैं। अब इधर से जोड़ दीजिए, उधर से, अच्छा यहाँ देखिए अभी क्या इन पर लाना है 1, तो या तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, या तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9
81। तो एक करेंगे तो लग रहा है 261 आ जाएगा। यहाँ एक लिखिएगा, 261 आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ 9 लिखिए, 9 9 81 की हासिल 8, 9 दूनी 18 8 18 8 26। अब इसको जोड़ दीजिए, इसको घटा दीजिए। अब जो ऊपर नीचे लिखिएगा वही हो जाएगा। तो ये आपका वर्गमूल हो गया। अब इसको इतना लिखने के बाद जब भाग विधि से बनाइएगा तो इतना लिख लीजिएगा, और इसके बाद लिख लीजिएगा कि ये लाइन जरूर जोड़िएगा, इसलिए √361 = 19। इतना लिख लीजिएगा, बन गया। तो ये आपका हो गया भाग विधि से। क्या हुआ? भाग विधि से हुआ। एक और देखिए, 1764। 1764 सबसे पहले क्या करेंगे? जोड़ा लगाएंगे। तो जोड़ा लगाइए। अब यहाँ देखिए, यहाँ 17 है तो 2 दूनी 3 का, 4 चौका 5 5 ज्यादा हो गया तो 4 लिखेंगे। तो यहाँ 4 लीजिए, यहाँ 4। और जो ऊपर नीचे लेते हैं वही साइड में भी लिया जाता है। जो यहाँ पे लिखेंगे ना ऊपर नीचे, कहीं भी देख लीजिए, यहाँ ऊपर नीचे लिखे हैं यही संख्या, ऊपर नीचे यही संख्या, ऊपर नीचे यही संख्या, ऊपर नीचे यही संख्या। जो संख्या ऊपर नीचे लिखे गुना करने के लिए लेंगे ना, जो संख्या ऊपर नीचे लेंगे उसी को यहाँ लिखेंगे, ऊपर नीचे ये लिखेंगे। तो ये ऊपर नीचे है तो यही यहाँ लिखेंगे। अब इधर गुना, अब क्या करेंगे? गुना कीजिए 4 चौका। अब इसको जोड़ दीजिए और इसको घटा दीजिए। अब यहाँ 4 लाना है, या तो 2 दूनी का, या तो 8 8। अब 2 लीजिए, तो 2 यहाँ लिखेंगे तो 2 यहाँ भी। अब देखिए 2 दूनी का 2 8। देखिए इसको जोड़िए चाहे ना जोड़िए कोई मतलब नहीं, इसको कम से कम घटा दिया कीजिए। ऐसे जोड़ना है तो जोड़ लीजिए, क्या दिक्कत है जोड़ना। तब 42 हो गया। अब लिख लीजिए √1764 = 42 बन गया। समझ में आ रहा है? बोलिए। और है 2601। देखिए 2601 देखिए। अब यहाँ देखिए जोड़ लगा दिए ना, ये 5 5 है। अच्छा हो गया, ज्यादा हो गया तो 5 लीजिए, 5 5 है 25। अब जो यहाँ लिखिएगा उसी को हम यहाँ लिखते हैं। तो इधर से जोड़ेंगे तो 10 हो गया, इधर घटाइएगा तो 1 हो गया। अब इसमें कुछ करना है, यहाँ 1 है दीजिए, 101 हो गया है? तो यहाँ हो गया 100। ऊपर नीचे जो लिखे हैं वही यहाँ लिख दीजिए। ये 102 हो गया, ये खत्म हो गया, कट गया। तो क्या लिखिएगा? 2601 बराबर यही संख्या वर्गमूल हो गया 51। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि तेजी से बता रहे हैं? हाँ, मान लीजिए लग रहा है आपको कि तेजी से बता रहे हैं, तो हम थोड़ा और स्लो हो जाएंगे। 1089 देखिए। अच्छा थोड़ा सा और धीरे ही हो जाते हैं, और क्या। देखिए भागा वाला तो एकदम आसान है, इसमें गुणनखंड में नहीं खोजना है कि किससे कटेगा कि नहीं कटेगा। ये 1089 है। सबसे पहले क्या करेंगे कि दाहिने अंक से जोड़ लगाएंगे। तो ये जोड़ लगा दिए, ये भी जोड़ लग गया। अब देखिए यहाँ वही संख्या लिखेंगे, वहां वही गुना करेंगे, दोनों एक ही होना चाहिए। तो 2 रखें, 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 दूनी 3 रखेंगे तो 3 का, और 4 रखेंगे तो 16 आएगा। 4 चौका ज्यादा हो गया तो क्या लिखेंगे? यहाँ क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। तो यहाँ 3 लिखे, यहाँ अब गुना कीजिए 3 का, यहाँ 9 लिखेंगे। अच्छा जो यहाँ लिखेंगे ऊपर नीचे वही संख्या हम साइड में लिखते हैं। जो हम ऊपर नीचे गुना करेंगे रख के वही संख्या हम साइड में लिखेंगे। अब यहाँ से जोड़ लीजिए 3 3 3 3 6
अभी घटाइए, इधर से इधर जोड़ना है, इधर घटाना है। तो 10 में से 9 गया। आइए 2 को उतारेंगे ऊपर से। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 लिखिए तो तीसरी का 3 छक 18। अब यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर नीचे 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ भी अब इसको जोड़ लीजिए, इसको बन गया। तो लिख दीजिए, इसलिए अंडर रूट 1089 इक्वल टू 33 बन गया। इसमें कौन सा भारी चीज है? एक और है लास्ट 576। देखिए 500। अब ये देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले दाईं ओर से क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। तो जोड़ा लगाइए, ये नहीं लगाए तो इसको अकेले रहने दीजिए, जबरदस्ती नहीं कि हम जोड़ा लगाएंगे ही लगाएंगे। चाहे कहो नहीं नहीं क्वेश्चन ही गलत है, जोड़ा नहीं लगा। तो जोड़ा जो लगा उसको लगाइए, जिसको नहीं लगा उसको छोड़ दीजिए। मान लीजिए कि ठोंगा 10 आदमी का है, 12 आदमी आ गया तो जबरदस्ती 12 को दीजिएगा। तो नहीं भाई 10 आदमी का प्लान था, तुम लोग बेटा आ गए, तुम लोग ऐसे ही जाओ, तुम लोग को नाश्ता नहीं मिलेगा, पानी पी के जाओ। हाँ आप नाश्ता खत्म होगा आपका, पानी पी के जाइए, घर देखिए। तो यहाँ जोड़ा नहीं लगेगा तो जबरदस्ती जोड़ा नहीं लगाना है, छोड़ दीजिए, वो अलग रहेगा। अब देखिए, जो यहाँ पे संख्या लिखेंगे वही हम यहाँ पे संख्या लिखेंगे। 1 लिखेंगे तो 1 आएगा, 2 लिखेंगे तो 2 यहाँ, तो 2 दूनी का 3 लिखेंगे तो 3 तितरी का। अब यहाँ ध्यान रखना है कि जोड़ना नहीं है, गुना करना है। क्या करना है, यहाँ जब लिखना है तो गुने करते हैं, वैसे भी अब भाग देते हैं तो गुने करते हैं नहीं। तो द्वितीय 3 लिखेंगे तितरी के ज्यादा आ रहा है, तो 2 ही से काम चलाएंगे कि नहीं नहीं 2 ही रहने दीजिए, कम रहेगा ठीक है। ये नहीं कि बर्तन लेके गए 1 किलो के, कोई दूध दे रहा है ढेर तो दे दीजिए 2 किलो दूध, कहाँ रखिएगा, गिर जाएगा। तो कम ला सकते हैं, दिक्कत है नहीं है, लेकिन ज्यादा लगेगा तो समस्या है, कहीं भी नहीं करेगा। तो यहाँ कम रख दीजिएगा, वो चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं लेना है, बराबर भी चलेगा लेकिन ज्यादा नहीं चलेगा। तो 2 दूनी का, अब यहाँ पे जोड़ दीजिए और यहाँ पे घटा दीजिए। अब यहाँ पे 7 और 6। अब यहाँ पे 6 लाना है इकाई पे, तो क्या कर लेंगे, या तो 4 का स्क्वायर 16 आएगा, या तो 6 का स्क्वायर 36 आएगा। तो इकाई पे 6 तबे आएगा। देखिए फिर से देख लेते हैं, या तो 2 का स्क्वायर करेंगे, या तो देखिए पूरा हम लिख ही देते हैं कि किस अंक का इकाई अंक क्या होगा। 1 का स्क्वायर करेंगे या 9 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 9 का स्क्वायर 81 आएगा। दोनों के इकाई अंक पर 1 है। या तो 2 का स्क्वायर या तो 8 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर, दोनों के इकाई अंक पे 4। या तो 3 का स्क्वायर करेंगे या तो 7 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर, इकाई अंक पे 9। या तो 4 का स्क्वायर करेंगे या तो 6 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर। अब देखिए क्या अंक हुआ, 1 2 3 4, 4 में 8 अंक हुआ। 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो इकाई से 5 होगा, यानी 5 ही एक ऐसा संख्या है जिसका सिंपल केवल यही है जिसके इकाई पे, जब 10 वर्ग नहीं करते हैं कि 10 का इकाई अंक पे 0 रहेगा, स्क्वायर करेंगे तब इकाई पे। मतलब कि अगर 1 लाना है तो 1 का 9 होना चाहिए इकाई अंक पे, अगर 4 लाना है तो 2 और 8, अगर 9 लाना है तो 3 और 7, अगर 6 लाना है तो 4 और, तो यहाँ क्या लेना है 6। तो या तो हम 4 लिखेंगे या तो हम क्या लिखेंगे, या तो हम 4 लिखेंगे या तो हम, तो पहले हम 4 लिख के देखते हैं। 4 चौका 80, फिर 4 चौका 80, कितना हुआ। अब देखिए बन गया कि नहीं बना,
इसको क्या ये ऊपर नीचे लिखे हैं तो यहाँ उतार देंगे, ये ऊपर नीचे है तो इसको उतार दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, खत्म, बन गया। अब यहाँ लिख दीजिए, बन गया। कहाँ भारी है? अब ये आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि इकाई अंक पे क्या आएगा, ये हो गया आपका इकाई अंक, इसको लिख लीजिएगा। जैसे सवाल होगा ना कि यहाँ 2 लेगी, 4 लेगी, 5, देखिए थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ क्या लेना है, अब सवाल हो गया कि क्या लेंगे, 1 2 3 4 सब रखते फिरेंगे, तो वहां आपको 2 ही अंक लिखना पड़ेगा। अगर इकाई अंक पर 1 है तो हमको नहीं फिक्स है कि या तो 1 लिखेंगे या तो इसके अलावा कोई भी लिखेंगे नहीं आएगा। 4 लाना है इकाई पे, या तो 2 लिखेंगे या तो बाकी कोई नहीं लेना है, तो 2 को चेक करना पड़ेगा। अगर इस 2 से नहीं आया तो 8 से होगा, समझे? अभी नहीं कि एक से लाइन से चेक कर 1 2 3 4 5 6 9 तक चेक कर रहे हैं, उतना नहीं चेक करना, 2 ही संख्या। अगर इकाई पे 9 है तो या तो 3 लेंगे या तो 7 लेंगे। अगर इकाई पे 6 है, अगर इकाई पे 6 है तो या तो हम 4 लिखेंगे यहाँ, या तो हम 6 लिखेंगे। जैसे इकाई अंक पे 9 है और 9 है तो या तो 3 लिखेंगे या तो हम 7 लिखेंगे, यही लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। तब वही बस, कोई दिक्कत तो बोलिए। 1 2 गुणनखंड वाला बता दें, बोलिए। 1 2 गुणनखंड वाला बता देते हैं इसी को, और क्या। जैसे यहाँ देखिए 576, इसी को ले लीजिए, इसी को ले लीजिए 576 को गुणनखंड भी जैसे कैसे बनेगा तो वो भी देख लीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप रफ में गुणनखंड कीजिएगा। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो ऐसे लीजिए 576 का गुणनखंड कीजिए, तो 2 से तो कट जाएगा, इकाई अंक 2 से कट रहा है तो 2 से, यहाँ देखिए 2 दूनी के 4, 1 पर 7 17, 2 8 16, 1 पर 6 16, 2 8, फिर 2 से कटाइए, 2 कम 2 2 चौका 2 चौका, फिर 2 से कटाइए, 2 7 14, 2 दूनी, बोलिए, फिर 2 से 36 दूनी, 2 से 18 दूनी, 2 से 9 दूनी, फिर तितरी का। अब इसको लिखिए यहाँ पे कि अंडर रूट 576 बराबर, यहाँ लिखिए कितना 2 है, 1 2 फिर 1 और 2 फिर 1 और 2, कितना 1 2 3 4 5 6 है, यानी कि 2 और 2, उसके बाद क्या है 2 3 है, 3 गुना 3, रूट का चिन्ह दिए। अब देखिए वर्गमूल का मतलब होता है कि 2 गो में से 1 गो, तब ना छोटा होगा, तो 2 गो में से 1 गो बाहर निकालिए, 2 गो में से, 2 गो में से, और फिर 2 गो में से आप गुना कीजिए, 2 दूनी का 4 दूनी और 3 का, अब बोलिए तो समझ में आया, आए तनी तनी 6 अब ये बनाइएगा तब और समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो कल हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्यूब पढ़ेंगे, घन, ये 2 बार गुना किए, घन का मतलब हो गया 3 बार गुना कर दीजिए, समझ गए, कल घन पढ़ा जाएगा।